नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे सीओपीडी की। दोस्तों, हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बढ़ती उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन विंटर्स में इसका प्रकोप और भी बढ़ जाता है। सो क्या प्रिकॉशन लिया जाए जिनके घर में सीओपीडी के पेशेंट हैं और कैसे इसे बचा जा सके, इस पर हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर अभिनव शर्मा जी से। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब बात की जाए सीओपीडी की तो सुनने में बड़ा ऐसे नाम सा लगता है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं ये क्या डिजीज़ है सर? सीओपीडी जो है ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। फेफड़ों की एक बीमारी है जो कि ज़्यादा धुआं लगने से होती है। स्मोकर्स में ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग उन एरियाज़ में ऑक्यूपेशंस में जैसे कि पुजारी वगैरह होते हैं, इन लोगों में जहाँ धुआं के कंसिस्टेंटली वो धुएं का एक्सपोजर लेते हैं, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। बायोमास हाँ, बायोमास जैसे चूल्हा यूज़र्स होते हैं पहाड़ों में, पहाड़ी इलाकों में जो लोग हैं जो लकड़ी पे खाना बनाते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है। ओके, तो सर क्या अगर बात की जाए जैसे सांस में लेने में दिक्कत होती है, क्रॉनिक नाम आपने पहले ही इसमें आ जाता तो पता चलता है कि ये धीरे धीरे पनपने वाली बीमारी है। हाँ सर, कारण भी आपने बता दिए कि ज़्यादातर स्मोक से जो होता है, स्मोक से, पोल्यूशन से, हाँ, इन सब चीज़ों से। लक्षण क्या रहते हैं? अस्थमा और सीओपीडी में कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? अस्थमा और सीओपीडी के जो लक्षण होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, जिसमें खांसी हो सकती है, बलगम हो सकता है, सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई नॉर्मल एज में जो लोग नॉन स्मोकर रहते हैं, जैसे जितना वो काम कर सकते हैं या जिस स्पीड से वो काम कर सकते हैं या चल सकते हैं, ये लोग उस स्पीड में उस एज के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इनका जो लंग है वो ख़राब होना कह सकते हैं कि स्मोक से ख़राब होने के कारण वो एक्टिविटी उनको परमिट नहीं करता है जितनी वो नॉर्मली लोग जो स्मोक नहीं करते हैं या जिनको ये बीमारी नहीं होती है वो कर सकते हैं। ओके, तो सर कॉम्प्लिकेशन की अगर बात की जाए, इसकी बढ़ी हुई जो अवस्था होती है वो क्या है? इसके क्या ग्रेड होते हैं? कहाँ पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो डिज़ीज़ होती है उसमें लिमिटेशन पे डिपेंड करता है, और जो आपका फेफड़े की क्षमता है सांस को लेने छोड़ने की, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको वो करते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम्स इसमें आती है, मरीज़ को चलने फिरने में लिमिटेशन हो जाती है। वो अपना डेली रोज़मर्रा का काम जो है वो नहीं कर पाता है। जैसे नहाने में वो सांस फूल जाती है, कपड़े पहनने में सांस फूल जाएगी, थोड़ा सा चलने में सांस फूल जाएगी, ये दिक्कतें आती हैं। ये कुछ लक्षण अगर देखा जाए तो डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करनी चाहिए। बिल्कुल, जब भी कोई भी आपको अगर लगता है कि हमारे को चलने फिरने में थोड़ी सी लिमिटेशन है या सांस ज़्यादा फूल रहा है, तो आपको डॉक्टर को एक बारी। सर, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की अगर बात की जाए तो क्या रहता है? ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में इसमें इन्हेलर्स का यूज़ होता है। जो दवाइयाँ डायरेक्ट हमारी सांस की जो नलियाँ होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी, उनको खोलने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं। इन्हेलर्स जो है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। सच्चाई है, इसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स जो कि हम इसको मैनेज करना हम पड़ता है। कंट्रोल में तो नहीं रख सकते आप, क्योंकि एक बार ये बीमारी सेट इन हो गई तो हो गई, लॉन्ग लाइफ हमारे साथ चलेगी। बिल्कुल। तो इसको आपको मैनेज करना पड़ता है अच्छे तरीके से। मैनेजिंग में आता है कि आपको जैसे स्मोकिंग वगैरह बंद कर दीजिए, कोई भी पोल्यूशन का एक्सपोजर है, स्मोक का एक्सपोजर है, उन चीज़ों को अवॉइड करें। एक बैलेंस डाइट खाएं, एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, और कुछ चीज़ें जैसे वैक्सीनेशन होती हैं, कुछ ईयरली वैक्सीनेशंस होती हैं, कुछ 5 साल में वैक्सीनेशंस होती हैं, वो टाइम टू टाइम इनको लगती रहें। प्लस जो इनकी एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करना पड़ता है। एक पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंडर इनको सारी चीज़ें जो होती हैं पेशेंट्स की उनको देखना पड़ता है। सर, कहा जाता है जो विंटर्स का मौसम आता है तो इनकी जो समस्या है वो बढ़ जाती है। वैक्सीनेशन की आपने बात की, कौन लोग हैं जिन्हें अभी स्टार्टिंग में ही सर्दियाँ शुरू होने से तक ही सीओपीडी और एस्थमा जो भी पेशेंट्स डायग्नोस्ड पेशेंट होते हैं उनको सर्दियों के स्टार्टिंग में ही, उससे सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही इनको वैक्सीनेट करना होता है। इन्फ्लुएंजा होती है और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, तो ये इनको स्टार्टिंग में लगा लेनी चाहिए। सर, प्रिवेंशन की अगर बात की जाए, अब सर्दियों का मौसम है, वैक्सीन के अलावा और क्या क्या है प्रिकॉशन लेने होंगे अगर घर में कोई सीओपीडी का पेशेंट है? हाँ,
घर में जो भी COPD के पेशेंट्स होते हैं उनको पहले तो ठंड से बचाना होता है, उनको अच्छे कोज़ी कपड़े पहनने होते हैं। जी। एकदम जैसे ही उनको ज़्यादा ठंड लगेगी तो उनकी जो बीमारी है वो एग्जैजरबेट कर सकती है, तो एग्जैजरबेशन को रोकने के लिए उनका टेम्परेचर जो है कंड्यूसिव होना चाहिए, जिससे कि उनकी एग्जैजरबेशन ना हो। जी। पोल्यूशन से अवॉइड करना है, इंडोर जो पोल्यूशन होता है जैसे घर में धूप अगरबत्ती हो गई, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। कांगड़ी, चिमनीज सगड़ी का वगैरह, यूज़, हाँ चिमनीज जी, वगैरह, ओके। कांगड़ीज हो गई अवॉइड करें। उसके बाद जो ये सिगड़ीज वगैरह होती हैं इनको अवॉइड करना है। आप रूम हीटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन कुछ देर के लिए और कुछ एक टेम्परेचर तक ही, उसको ज़्यादा हीटिंग से भी प्रॉब्लम जी। होती है। तो कहीं ना कहीं एक स्मूथ लाइफ चलने के लिए थोड़े से प्रिकॉशन लेने जरूरी बिल्कुल। होंगे कि आराम से जो सर्दियों का मौसम है वो निकल सके। हाँ जी, इन्फेक्शन से भी इनको प्रिकॉशंस रखनी होती है। सर्दियों में इनको ज़्यादा कंजस्टेड जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ अवॉइड अवॉइड करना चाहिए, ओके। क्योंकि कोई भी इंसान अगर जिसको ऑलरेडी बीमारी है, सांस की कोई इन्फेक्शन है, तो वो इनको फैल सकती फ्लू है। वगैरह से इनको बचाव करवाना बिल्कुल। चाहिए, निमोनिया वगैरह से। सर आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी कि कैसे अब इस मौसम में COPD के जो पेशेंट हैं उन्हें प्रिकॉशन लेने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों you. डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि ज़्यादातर स्मोकिंग से, बास मायु से, पोल्यूशन से इन लोगों को समस्या हो सकती है। सो हमेशा प्रिकॉशन ले इनको बचाने के लिए आज से और अभी से आपको जागरूक होना होगा, ताकि जो सर्दियों का मौसम है वो आराम से निकल सके। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। टिल देन टेक केयर।